हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 16 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, मंडे है। उसके लिए हम रीडिंग देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कल के दिन के हवाले से, आज संडे है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो कल के दिन के हवाले से मैं आपको एक्लिप्स की याद दहानी कराना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग इस एक्लिप्स से सारी बात डिस्टर्ब होंगे। आपके 12 घरों में से किसी न किसी एक घर में तो एक्लिप्स लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास अपना जायचा या कुंडली या बर्थ चार्ट मौजूद है और उसमें कोई भी प्लैनेट 0 डिग्री के आसपास है या हाउस डिग्रीज जो हैं वो 0 के आसपास हैं, तो तब आपके लिए फ़िक्रमंदी की बात है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। दूसरा मामला जो इम्पॉर्टेंट है और आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ रहा है, वो मरकरी का कंबस्ट होना है। ऑलरेडी कंबस्टन के अंदर है और ये मामला जो है ये भी डायरेक्टली सभी को अटैक करेगा, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होता है। कहीं ना कहीं ख़राबी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो एक ट्रिक्स्टर किस्म की एनर्जी होती है मरकरी की। तो चीज़ों के बारे में और अपनी कम्युनिकेशंस के बारे में आपको मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। सो स्टार्ट करते हैं जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस का। और जेमिनी के लिए हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है एज़ यूजुअल और 16 मई से हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। अच्छा जी, ओपनिंग हो रही है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, लवर्स और चैरियट। वाह, ज़बरदस्त कार्ड्स हैं भाई। बिलाखिर जेमिनी वालों की भी किस्मत ने कुछ सांस लेना शुरू किया है। अच्छा, इसमें सवाई इसके कि मंडे वाले दिन 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड जो है ये एक लैक की फीलिंग जो है वो शो करता है। जब इंसान अपने आप को थोड़ा मिज़री में फ़ील कर रहा होता है, मिज़रेबल के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, मिज़रेबल के मुझे अपनी बात छुपा के रखनी है, मिज़रेबल के पैसे जो हैं वो बड़े थोड़े से हैं तो ज़रा कंजूसी का मुजाहरा करना है। सो एक लैक जो होता है ना, कमी का एहसास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है इस कार्ड के साथ। और इंसान सारा कुछ अपने क्लोज जैसे सीने के साथ लगाने की कोशिश करता है ताकि ख़र्चा ना हो सके, लोगों को पता ना चल सके हकीकत क्या है। इस तरह की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है मंडे वाले दिन। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी नहीं चल रही। आगे हेरोफेंट है, या तो कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है जो कि आपको बड़ा विज़न दिखा रहा है, बड़ी पिक्चर दिखा रहा है। ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कोई गुरु, कोई बॉस हो सकता है जो कि आपके लिए फेवरेबल हैं, क्योंकि साथ ही यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वेंसडे का दिन है, बिल्कुल ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ अमाउंट जो है वो हासिल हो, रिकवर हो, आपकी कोई पेमेंट्स रुकी हुई थी वो हो, ऐसी हर बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, नई अपॉर्चुनिटीज़ की आमद जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, नई पॉसिबिलिटीज़ हैं। बच्चों के हवाले से कोई अच्छी ख़बर, कोई अच्छी बात पता चल सकती है, या अगर कहीं आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी गुड न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद तीनों कार्ड्स जो हैं वो जजमेंट, लवर्स और चैरियट मेजर आर्कैना हैं। चीज़ों को क्लियर रखिएगा, चीज़ों को छुपा के नहीं रखने की ज़रूरत। जो भी बात है आपको डंके की चोट पे करनी चाहिए और बाकी लोगों का भी बिहेवियर ऐसा ही होगा। और क्लियर स्टैंस होना चाहिए, कोई उसमें एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो सके। दूसरी बात ये कि जजमेंट कोई ना कोई ऐसे डिसीजन की तरफ या लाइफ की ऐसे टर्निंग पॉइंट की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है जो कि ग्रेजुअली डेवलप हुआ है।
हर कार्ड की एक अपनी एनर्जी होती है और जजमेंट की एनर्जी जहाँ पे रेवलेशन की, डिसीजन की होती है, लेकिन ये चीज़ जो है ये ग्रेजुअली डेवलप होती है, सडन नहीं होता, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं कुछ भी होता इसके साथ। और उसका नतीजा लवर्स के साथ निकल रहा है, अपने आप के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी रोमांटिक लाइफ के लिए, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए फ़ैसले जो हैं वो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है, अपनी गाड़ी के ऊपर आप कुछ स्पेंड करना चाह रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ट्रैवलिंग करनी है आपको, कहीं शहर से बाहर जाना है, कम्युनिकेशन अपनी आप को करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं और आप एक बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ओवर हियर। वरना जेमिनाइज़ तो बेचारे रो ही रहे हैं काफ़ी अरसे से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा, सेकेंड एयर साइन लिब्रा वैसे तो ठीक ही सूरत हाल है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि वीनस लिब्रा ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं तो थोड़ी ज़हनी तौर पे कुछ उलझने जो हैं वो आपको हो सकता है कि तंग कर रही हूँ। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं रीडिंग 16 से। सो हाई प्रीस्टेस, 6 of swords, 3 of pentacles, 10 of swords, 4 of swords, ace of wands और 2 of swords। कुछ मामलात जो कि शायद पिछले हफ्ते से चल रहे हैं या कुछ अरसे से चल रहे हैं, ठीक है, और उन मामलात का नतीजा ये निकला है कि आप चुप साध के बैठ गए हैं और आप कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। और अच्छा ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, आपका बिहेवियर भी हो सकता है कि दैट यू डोंट वांट टू टॉक, लेकिन अगर आप किसी पाइसेस कैंसर के साथ भी डील कर रहे हैं तो ये वो भी हो सकते हैं कि वो आपसे कोई ख़ास ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे और एक खामोशी किसी कैफियत जो है वो है। कहीं ना कहीं पे ये वो इंट्यूटिव स्किल्स भी हो सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर आप लिब्रा होते हुए अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो है वो किसी वाटर साइन में मौजूद है। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है ये डिफ्यूज़ हो रही है ट्यूसडे और वेंसडे वाले दिन, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं। अगर आप दो लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तो अब वो सूरत हाल बेहतर हो रही है। अगर ये इंट्यूटिव एबिलिटीज़ की बात है तो भी आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ आपको एक बेहतर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं और आप अपनी पोजीशन, अपनी बेस लाइन, अपनी फाउंडेशन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर जो है वो बनाते चले जा रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स, इनकी तरतीब बहुत खूबसूरत है। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को हो सकता है आपको मिले वेंसडे वाले दिन, विच इज़ अनदर गुड थिंग। उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ये दोनों बातें जो हैं ये अब एक नई बात जो है या नया पिराया जो है या नया कॉन्टेक्स्ट जो है इसका हो सकता है। एक बैड पैच जो है वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, या अगर आपको किसी जगह पे रिलेशनशिप में आप हर्ट हुए हैं तो वो टाइम पीरियड जो है अब ओवर हो रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि शायद जिसकी पिक्चर ही आपके सामने क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, और वो चीज़ जो है वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से फ्राइडे वाले दिन कोई आपको कम्युनिकेट कर रहा है, आपसे मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है, रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है, कोई नया आइडिया, कोई नई बात, कोई और अप्रोच कर रहा है आपको। ये दो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं जो एक दिन के वक्फे से आपको अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और आप सोच रहे हैं, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है और कोई जज्बाती नहीं है आप, जो कि सबसे अच्छी बात है। इमोशनल होने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सोच समझ के फ़ैसला करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को डील करने की और लोगों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लिब्रा लोगों के लिए ठीक वीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है, मामलात जो हैं वो पहले से बेहतर हैं आपके। लास्ट एयर साइन जो कि मेरे पास है यहाँ पे एक्वेरियस। देखते हैं
एक्वेरियस वालों के लिए क्या हालात व वाक़यात हैं, जबकि सैटर्न जो है वो फ़िलहाल एक्वेरियस में ही स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है। अगेन ये बहुत सारी इसमें डिटेल्स होती हैं जो कि चार्ट रीडिंग के अंदर देखी जाती हैं। कुछ भी बात एकदम से कह देना, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कह देना मुश्किल होता है। ओके, वेरी नाइस। चलें जी, रीडिंग का आगाज़ जो है एक बड़े चेंज से हो रहा है। डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेंटिकल्स है 6 के साथ, टेम्परेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी तब्दीली जो जो आपके अंदर हो सकता है कि आ रही हो, जो आपके मिजाज में आ रही हो, जो आपकी ख्वाहिशात में आ रही हो, और वो आते हुए आप ख़ुद देख रहे हैं। आपको ख़ुद आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता चला जा रहा है कि आपके अंदर सर्टन चेंजेस जो है वो आ रही हैं। सो डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। आप में से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं कि प्लूटो जो है वो आपकी किसी क्रिटिकल डिग्री के ऊपर इस टाइम पे मौजूद है और वो ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। बिल्कुल सब मलियामेट और चेंज हो जाता है। सीरियस किस्म की ये बात है जो कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस भी है कि जब भी प्लूटो आपकी चार्ट की क्रिटिकल डिग्रीज़ के ऊपर आता है, ज़िंदगी में एक ऐसी बड़ी तब्दीली आती है जो रुकने नहीं पाती है और बस वो आती चली जाती है। अच्छा जी, सो किंग ऑफ सोर्ड्स है। आप देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, आपको समझ लग रही है। ये चूँकि एक्वेरियस का अपना कार्ड है, आप मामलात को किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और एक बड़ा क्लियर विजन है आपके पास। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपकी कहीं डिस्टर्ब है या आपने किसी को पैसे दिए हुए थे, उधार दिए हुए थे और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस है, या वैसे पैसे कम हैं, तो या तो कहीं से आपको हेल्प मिल रही है या आपके पैसे कहीं पे जहाँ पे इन्वेस्टेड थे या बोरो किए हुए थे तो वहाँ से वापस आ रहे हैं। मसला ये है कि बड़ी किस्तों में वापस आ रहे हैं और साथ में टेम्परेंस का कार्ड है जो कि कह रहा है कि हौसला करो, कोई बात नहीं, लड़ाई करने की, जज्बाती होने की, रफड़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाएंगे पैसे वापस। नाइट ऑफ सोर्ड्स कोई और एयर साइन हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स का एयर साइन जो है आपसे एज में कम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनको हर काम की बहुत जल्दी होती है, ठीक है, इन्हें रिलेशनशिप को भी आगे लेके जाने की बहुत जल्दी हो सकती है। दूसरी तरफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। ये पर्सन जो है ये बड़ा, जितना तेज़ ये पर्सन है उतना ही स्लो ये पर्सन है। ये दो डिफरेंट लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं कि हों, और आपने किसको अप्रोच करना है, क्योंकि यहाँ पे ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि जो एक्वेरियस हैं वो कहीं फैमिली बनाना चाह रहे हैं और मुख्तलिफ़ लोगों को कंसिडर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर आप पहले से सिंगल हैं तो अब आपकी ज़िंदगी की एक बड़ी तब्दीली जो है वो ये होने वाली हो सकती है। सो ये दो डिफरेंट लोग हैं बिल्कुल, और ये एक्सट्रीमली शार्प हैं, बहुत लॉजिकल हैं, ये एक्सट्रीमली रिलायबल हैं, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो हैं, पता नहीं कब आएंगे, इतने स्लो होते हैं ये। सो ये आप इनमें से कुछ चूज़ करना होगा आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, वो चीज़ जो आप दे सकते हैं, वो चीज़ जो कि आपकी है और आप शेयर करना चाह रहे हैं, वो किसको दी जाए, ये वो पॉइंट होगा जो कि आप अगले संडे वाले दिन सोच रहे होंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।